Now starting our video. In this video we are doing question number 7 and 8 of exercise 9.3. So question number 7 is D and E are the midpoints are the points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equal to area of EBC. Then prove that DE parallel to BC. Now according to question जो हम इसका डायग्राम पहले प्लॉट करेंगे. So एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC. ओके, सो फर्स्टली हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी. हेयर ए, हेयर बी एंड हेयर ए सी. तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या बोला गया है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी. तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिए, एक डी पॉइंट ए बी साइड पे और ई पॉइंट ले लिया हमने ए सी साइड पे. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव गिवन एरिया ऑफ डी बी सी. तो एरिया ऑफ डी बी सी, तो देखो एक ये डी बी सी ऐसे बन गई है. ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, डी बी सी. ये ट्रायंगल बन गई. और एरिया ऑफ ई बी सी, ई बी सी कैसे बनेगी, ये देखो ई बी सी. तो ये वाले जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ अभी देखना, ये ई बी सी, ये वाली हमें प्रूव करना है कि अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है देन वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. तो अगर डी ई को इस तरह से ज्वाइन कर दूँ तो ये पैरेलल बनेगा बी सी के. सो लेट्स लुक द डायग्राम. ये डायग्राम इस तरह से दिखेगा कुछ आपको. नाउ लुक एट दिस. ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल जिसमें क्या है डी ई, ये डी और ई जो है क्या है, पॉइंट्स गिवन है. और बोला गया है कि ये एरिया डी बी सी, ये डी बी सी, ये वाला एरिया इसको डॉटेड कराना है, डी बी सी, ये वाला एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है कि ये डी ई और बी सी जो है पैरेलल है. तो इसके लिए छोटा सा रीज़न देंगे हम कि जो जनरल में हम पढ़ते आए हैं कि ट्रायंगल डी बी सी एंड triangle EBC. Triangle DBC and triangle EBC are on the same base. Are on the same base. देखो दोनों एक ही बेस के ऊपर बनी है ना, एक ही बेस क्या है उनका, बेस BC. BC बेस के ऊपर ये वाली ट्रायंगल भी बन रही है, ये वाली, ये जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली बन रही है. और BC बेस के ऊपर ये दूसरी वाली बन रही है. ठीक है, ये ट्रायंगल बनी है दो. ठीक है, एक को मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, एक देखना ये ग्रीन कलर और एक ये ग्रीन कलर वाली है. ये ग्रीन कलर वाली जिसको डार्क करूँ, ये ग्रीन कलर वाली, एक ग्रीन कलर वाली है और एक रेड कलर वाली. तो दोनों का बेस सेम ही है. एक लाइज ऑन द सेम बेस. बेस क्या है हमारे पास, बी सी. लाइज ऑन द सेम बेस बी सी. तो जिन दोनों का बेस क्या है, बी सी है हमारे पास. एंड हैविंग इक्वल एरियाज. और क्या बोला गया है, दोनों के एरिया जो है इक्वल है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड हैविंग इक्वल एरियाज. इक्वल एरिया है इसके. ठीक है. नाउ अगर ये कंडीशन बनती है हमारे पास कि अगर एक इस तरह से हमारे पास सेम बेस गिवन है और उसके ऊपर ये ऐसे ट्रायंगल बन, ये ऐसे जो ट्रायंगल बन रही हैं, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया अगर इक्वल हों. ठीक है, दोनों ट्रायंगल कहाँ बन रही हों, सेम बेस के ऊपर बन रही हैं और दोनों का क्या बोला, एरिया इक्वल होगा. तो ये कंडीशन तभी बनती है जब ये दो सेम पैरेलल्स के बीच में बनती हैं. ठीक है, दो सेम पैरेलल्स यानी कि जो यहाँ पे ऊपर ज्वाइन होगी लाइन, इन दो पैरेलल्स के बीच में बनेंगी. ठीक है, तो इसमें हम इसका रीज़न देंगे. देयरफॉर रीज़न हमने लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC आर ऑन द सेम बेस BC. एक ही बेस के ऊपर हैं ये. एंड हैविंग इक्वल एरियाज. और दोनों के एरियाज क्या हैं, इक्वल हैं. देन देयरफॉर दे विल lie between same parallel lines. तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन का. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC. तो
तो पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी एंड सी। अब क्या बोला, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पे एक्स वाई एक लाइन है जो पैरेलल किसके है, बी सी के पैरेलल, ठीक है। एंड सी एफ, यहाँ पे देखो बी ई पैरेलल टू ए सी। अब बी ई एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल। ए सी कहाँ पे, ये देखो ए सी है ना, इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ हुई है लाइन ये बी ई। अब ई पॉइंट कहाँ पे आएगा, अब ध्यान से देखो, अभी ड्रॉ करेंगे ई पॉइंट को भी। और इधर क्या बोला, सी एफ पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल कहाँ बनेगी, ए बी ये है ना, इसके पैरेलल सी एफ एक ड्रॉ होगी। तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट लेंगे एफ, इसकी कंडीशन देखेंगे। ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ, जो एक्स वाई को मीट कर रही हो, जो इस एक्स वाई ये वाली लाइन है ना, इसको मीट करेगी ये पॉइंट ई एफ पे। तो इस तरफ जो हमने बोला गया था कि बी ई पैरेलल टू ए सी और यहाँ पे सी एफ पैरेलल टू ए बी, तो ये कंडीशन बन गई हमारी। नाउ हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई। ए बी ई, अब ए बी ई कहाँ बनेगा, देखो ए बी ई ये बना, ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ए सी एफ देखो बना ना, ए सी एफ। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा क्वेश्चन का। तो आई होप दिस इज एक्यूरेट डायग्राम, ये क्लियरली विजिबल होगा आपको डायग्राम। तो इस डायग्राम के बेस पे हमें आंसर करना है इसका। सो फर्स्टली ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने ये नोट करते जाना है जो स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, इस डायग्राम में क्या है, एक्स वाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल टू इसके बी सी के पैरेलल है ये, ठीक है, ओके, बी सी के पैरेलल कर दिया हमने, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो इससे हमारे पास जो हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर एक्स वाई पैरेलल हो बी सी के, तो एक्स एफ जो होगा वो भी पैरेलल होगा ना बी सी के, implies that xf is also parallel to किसके, BC। ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, फिर से देखो एक बार, xy अगर पैरेलल है, ये देखो अगर ये चीज़ पैरेलल है इसके, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको ले लूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी ये पैरेलल होगा ना इसके, ठीक है, ये पूरे पैरेलल होंगे। नाउ सेकंड केस देखो, अगर ध्यान से देखो कि अगर ये हमारा ये ए बी, सी एफ को क्या बोला गया था, सी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। तो इफ सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, सी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। सी एफ अगर पैरेलल हो ए बी के, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो क्या होगा, ये जो सी एफ होगा किसके पैरेलल होगा, एक्स बी के भी पैरेलल होगा ना। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लिखा गया है क्वेश्चन में, तो क्या ये इसका ये वाला पार्ट भी पैरेलल होगा ना, सी एफ और ये एक्स बी ये भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स बी, ठीक है। तो इससे क्या बात प्रूव की, देखो अब ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया कि एक्स एफ ये वाला किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और सी एफ किसके पैरेलल है, सी एफ किसके पैरेलल है, सी एफ है बी एक्स के पैरेलल। तो देखना ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना, ये वाला, जिसमें क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव हो गया हमारा, इम्प्लाइज दैट बी सी एफ एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बी सी एफ एक्स इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बात प्रूव होगी पहले, ठीक है, ये पार्ट लिख लिया हमने। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को रब कर लिया जाए। ये हो गया। नाउ
नाउ सेकेंड पार्ट, तो इसमें देखेंगे अब हम। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो BE है, BE ये पैरेलल है किसके, BE इज पैरेलल टू AC, तो BE पैरेलल है AC के। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, BE अगर पैरेलल है AC के तो BE किसके पैरेलल भी होगा, implies that BE is also parallel to, ये BE is also parallel to CY, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये अगर पैरेलल है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी पैरेलल होंगे ना, CY इज पैरेलल टू CY। नाउ अब ध्यान से देखो, अब हमें ये बोला गया था कि XY पैरेलल है किसके, BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे XY किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, ठीक है। XY किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल है। तो क्या ये यहाँ से EY को ध्यान से देखना, EY ये पूरी लाइन भी पैरेलल होगी ना इसके BC के, implies that EY इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है। ये बात हमने प्रूव कर दी। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी हमारी, ये वाली जिसको देखना मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगी हमारी पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हो गई। देन इम्प्लाइज दैट कौन सा ये BCYE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दो बातें प्रूव हो गई हमारे पास, एक तो BCFX इज अ पैरेललोग्राम और एक BCYE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये दो बातें हमारे पास प्रूव हो गई। अब हमने देखना है क्या है, हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास सेम पैरेलल, ठीक है, सेम पैरेलल, और अगर हमारे पास सेम बेस हो, ठीक है, सेम बेस और दो पैरेलल हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो इस बेस से हमारे पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ है, ठीक है, इस बेस से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और इसी बेस से हमारे पास क्या बन रही हो, एक ट्रायंगल बन रही हो। मान लो यहाँ पे इस पैरेलल से ऐसे कोई ये इस तरह से कोई ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब देखो, तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करें, हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो हाफ वाला, ठीक है, जिसमें हमें क्या देखते थे, पैरेललोग्राम के बीच में कोई पॉइंट होता था और उसमें ट्रायंगल बनती थी, वो किसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल। तो इस पैरेलल के बीच में ये जो पैरेलल ऊपर वाला बन रहा है, इसके बीच में वो पॉइंट कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। होना कहाँ चाहिए वो, अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है और उसके साथ में एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे, पर वो होनी कहाँ पे चाहिए, वो दूसरे ये जो पैरेलल लाइन्स है ना इसके पैरेलल, तो इसको टच करती हुई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे या किसी भी कहीं भी पॉइंट आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, पर क्या होना चाहिए, इसका बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस के ऊपर बननी चाहिए। तो सेम बेस के ऊपर बन रही है और सेम पैरेलल्स के बीच में बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे आपको करवाया हुआ है, ठीक है। सो नाउ इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आगे वाला पोर्शन इसका सॉल्व करेंगे। नाउ अब देखना हमें पिछले वाले पार्ट को देखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों पैरेललोग्राम बन रही हैं कौन सी, BCYE और BCFX, देखना है BCYE और BCYX, ये वाली BCFX, ये वाली जो बनेगी हमारी, जिसको मैं ऐसे किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली और यहाँ से ये वाली जो बन रही है। अब ध्यान से देखना, दोनों एक सेम बेस के ऊपर बन रही है, कौन से, BC बेस के ऊपर। तो BC बेस के ऊपर दो सेम पैरेललोग्राम बन रही हैं, ठीक है, यानी कि जिनका बेस एक है और पैरेललोग्राम कहाँ बन रही है, दो सेम पैरेलल्स के बीच में, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इसी पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है ना दोनों पैरेललोग्राम। तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। हाफ कब होगा, जब ट्रायंगल के केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे BC EY and
बी सी एफ एक्स lies on the same base and between same parallels, ठीक है। implies that क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ बी सी ई वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, ठीक है, बी सी एफ एक्स। तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। आप आई होप आपने ये सारा लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप वीडियो को स्किप करके ये पॉइंट नोट कर लेना। ये इसको कर देते हैं हम डिलीट। ओके, नाउ अब ध्यान से देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं ये दोनों, ठीक है। और इनके बीच में क्या बन रहा है, ये देखो, एक तो ये पैरेललोग्राम बन रही है, कौन सी, बी सी, देखना, ये बी सी वाई ई वाली, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, देखना, इसको रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। अब दोनों कहाँ पे, देखो इस तरह से अगर इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे आप, तो ये सेम पैरेलल्स के बीच में बन रही हैं। ये वाला भी पैरेलल है और ये वाला पैरेलल है, ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में बन रही हैं। और जिनका बेस क्या है दोनों का, इस पैरेललोग्राम का बेस भी यहाँ पे अगर ये बी ई है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है, बी ई है, तो दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ बी सी वाई ई, ठीक है। तो ये बात हमने लिखनी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी ई वाई, बी सी ई वाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ये। नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्यों है, रीज़न दे देंगे इसका, हम ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज, लिखो बिकॉज बोथ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, बोथ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम lies on the same base and between same parallels, ठीक है, सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका रीज़न। नाउ इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है। इसके आगे नाम दे देना, यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेम केस रहेगा हमारे पास, एरिया ऑफ, ध्यान से देखेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले अभी यहाँ पे। ओके, तो अगर मेंशन करें इसको सी एफ, ये वाला पॉइंट लो यहाँ से, ये सी एफ और यहाँ पे ये ए बी, ये क्या है, दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल बोला गया था इनको। तो सेम पैरेलल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो सेम पैरेलल्स है ना यहाँ पे, ये सेम पैरेलल्स हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो एक ही बेस से क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल भी बन रही है ना। और ये क्या बन रही थी, यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम बन रही थी हमारी, बी सी एफ वाई, बी सी एफ वाई। इसको अलग कलर से मेंशन कर देते हैं, देखो ये वाली दिख रही है, ये वाली,
ध्यान से देखो, इस वाले पैरेललोग्राम को देखना है। पैरेललोग्राम का बेस क्या है इसका? सी एफ बेस है ना, ये वाला सी एफ बेस है इस पूरी पैरेललोग्राम का, इस वाले पैरेललोग्राम का सी एफ इसका बेस है। और ये देखना, ये वाली ट्रायंगल इसका बेस क्या है? इसका बेस भी सी एफ है, ठीक है। तो ये सेम बेस के ऊपर बन रही हैं, ये पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर बन रही हैं पैरेललोग्राम, और कौन से? सेम पैरेलल्स के बीच में। तो इनका एरिया भी क्या होगा? एक दूसरे के ये इसका ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ होगा किसके? पैरेललोग्राम के इक्वल। सो द एरिया ऑफ ए सी एफ, एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स, ठीक है। बी सी एफ एक्स था ना, देखो बी सी एफ एक्स, हाँ सही लिखा हमने। नाउ हेयर इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हम देखेंगे कहाँ पे इसको, इक्वेशन नंबर स्टार नाम दे देना, स्टार वाली इक्वेशन है ये। फ्रॉम स्टार तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ध्यान से देखना, ये एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स किसके इक्वल है यहाँ पे इक्वेशन नंबर स्टार में? किसके इक्वल है? ये एरिया ऑफ बी सी ई वाई, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे एरिया ऑफ बी सी ई वाई, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, यहाँ पे कर देता हूँ मैं मेंशन इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 से क्या कंक्लूड किया जा रहा है? देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड, 1 की राइट हैंड साइड देखना हाफ बी सी ई वाई, और 3 की राइट हैंड साइड देखना हाफ बी सी ई वाई, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, ए सी एफ, एरिया ऑफ ए सी एफ, एरिया ऑफ ए सी एफ। नाउ अब हमें कुछ क्या प्रूव करना था? आई थिंक यही हमें प्रूव करना था। नाउ लुक एट द, हाँ यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ये जो ए बी ई का एरिया हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया? ए सी एफ के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। धीरे धीरे अगर नहीं समझ आ रहा होगा, बार बार वीडियो को स्किप करके देखें धीरे धीरे। ओके, सो थैंक यू।